कैसा लग रहा है आपको? पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, पहले धमकी, फिर पहुंच गए, फिर संडे को फिर मुकाबला। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि मुंह काला करवा दिया पाकिस्तान ने। जी थैंक यू वेरी मच। वहीं से हम शुरू कर रहे हैं जहां पर छोड़ा था। देखिए, बात इतनी आगे बढ़ी है कि पाकिस्तान ने रिपीटेडली ये कहा, डिमांड की कि जो रेफरी हैं उनको रिमूव किया जाए। और कल रात गए, यानी जब ये सारा ड्रामा चल रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से रात गए एक और लेटर भी लिखा गया। और ये लेटर लिखने की कोशिश यही थी कि किसी तरीके से मान ली जाए उनकी बात और जो रेफरी हैं उनको हटाया जाए। अब देखिए, ये जो बात की जा रही है ना कि अपोलोजाइज कर लिया जो रेफरी थे उन्होंने, देखिए अपोलोजाइज उन्होंने कहा है कि मिस कम्युनिकेशन पे किया है। ये ना थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि शायद उन्होंने माफी मांग ली है शेक हैंड ना करने पर। शेक हैंड ना करने पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा है कि मिस कम्युनिकेशन, कि मैंने तो आपकी इज्जत रखने के लिए ये बताया था कि वो आपसे शेक हैंड नहीं करेंगे तो शेक हैंड नहीं होगा, लेकिन इसको अगर गलत समझा गया तो मैं उसके बाद माजरत हूं। लेकिन इस पे जो है, देखिए कोशिश हर तरह से कर ली, लेकिन जो रेफरी है उनको रिमूव नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि बात तो नहीं मानी गई ना पाकिस्तान की। तो जो बैक ऑफ करने की बात हुई थी वो तो इसलिए हुई थी कि रेफरी को हटाया जाए। अच्छा, और जो एक और जब खत लिखा गया उसमें भी ये कहा रेफरी को हटाया जाए, रेफरी को उन्होंने नहीं हटाया और ये वाली बात नहीं मानी। तो जो अपोलोजाइज किया है वो भी मिस कम्युनिकेशन पे किया है, वो भी इसलिए नहीं किया कि शेक हैंड नहीं किया। और इसमें यह भी है कि पाकिस्तान को जो 12 से 16 मिलियन डॉलर की जो अमाउंट मिलनी थी, यानी इससे जो आमदनी होनी है, जो इनकम होनी है, तो देखें एक ऐसा कंट्री जो कि IMF के पास होगा, वो 15 मिलियन डॉलर क्यों छोड़ना चाहेगा? कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा ना। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन बात आलिया, बात ये मिलियन कितना मिलता हो तो बात की बात है आरजू, उससे बात की कहानी ये सामने आ गई कि ये भी कहा गया ICC की ओर से, कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाई अगर मैच नहीं खेलोगे और बहिष्कार करोगे तो कर दो, 16 मिलियन डॉलर जुर्माने के तौर पर भर दो। अब 16 मिलियन डॉलर हो तो भरे। देखिए, मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये 16 मिलियन डॉलर की बात सामने आई होगी तो हो सकता है कि हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो क्योंकि देखिए सीरियस वाला मजाक आरजू, सीरियस वाला मजाक, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सारा दिन इन्होंने खराब कर दिया। उसके बाद पहले ये जिस बुरी तरह से हारे उसको एक्सेप्ट करने के बजाय इन्होंने जो पब्लिक पाकिस्तान की नाराज हो रही थी उसकी अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए जी शेक हैंड नहीं किया, उसके ऊपर शुरू हो गए। फिर इन्होंने कहा ये रेफरी होगा तो हम नहीं खेलेंगे, जबकि वही सब कुछ हुआ जैसा कि पहले कहा गया था। रेफरी भी वही रहे और इन्होंने खेला भी, क्योंकि जाहिर है ये UAE के साथ खेल रहे थे और जैसे कि कई तरह के इनके ऊपर जो है फाइन लग सकते थे, ये भी इनको बहुत पहले समझ आ गई होगी। लेकिन अपनी अकड़ हमारी एक है जिसे हम लेकर चलते हैं, और जिस दिन हमने अपनी अकड़ जो है इसको छोड़ दिया और हम सच्ची बात को और रियलिटी को हमने एक्सेप्ट किया, उस दिन शायद बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। और इसी तरीके से आप ये भी देखें कि कुछ अरसे पहले यही हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी जिसको हमारी आर्मी ट्रेन कर रही थी और उसकी फोटोज भी आई थी। आपके यहाँ भी बड़ा चर्चा हुआ था, आप लोगों ने भी बहुत शो। नहीं आरजू, दिक्कत यही है कि आर्मी सारा काम करती है मुल्क की हिफाजत के अलावा। बिजनेस करवा लीजिए, साबुन बनवा लीजिए, रियल एस्टेट के काम करवा लीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेन करवा दीजिए, तो वही हाल होता है मारिया इकबाल कि ना आप जंगे मैदान में टिक पाते हैं ना खेल के मैदान पर टिक पाते हैं। बैट बॉल ठीक से खेलते नहीं है, चल देते हैं बैकआउट खेलने। कोई बात ये है कि प्रोटेस्ट तो बनता है, वो तो इजाजत थी हमें, ठीक है, मगर आपने जो अगली कहानी अपने मीडिया से बना ली है, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर लिया है, वो तो आपने करना ही करना है, चाहे उसका प्रूफ आपके पास कोई हो कि नहीं होगा। आप कहानी बना लेंगे अपने ऑडियंस को सुनाने के लिए कि यहाँ से ये कहानी आ गई, वहां से वो कहानी आ गई। प्रोटेस्ट तक तो बात ठीक थी, फिर उसके बाद आपने ये जो लेटर वाली कहानी, फिर मिलियन वाली कहानी, भाई वो अभी जो थी वो पता नहीं कहाँ से चली होगी कहानी, वो मेरा ख्याल है कोई लेटर भी नहीं पहुंचा होगा, वो लेटर आप तक पहले पहुंच गया, ठीक है, पैसों की बात भी आप तक पहुंच गई। अब पाकिस्तान क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा? क्यों प्रोटेस्ट करना इजाजत नहीं है? सलाम दुआ करने में तो क्या मोदी जी की इज्जत कम हो जाती है? अपने मोदी जी की आप इज्जत कम करवा रहे हैं पूरी दुनिया में, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो फर्क तो आपको पड़ा है। तो बात यही है कि हमें क्या फर्क पड़ा? सारी क्रिकेट के साथ ना आपको तहजीब, मारिया इकबाल, हमें क्या फर्क पड़ा? हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्रिकेट के साथ तहजीब सीखना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो गया, ये तो पता चल गया कि मैंडेटरी है आपके लिए। नहीं, हम क्यों दुआ सलाम करें? सुनिए मारिया इकबाल, एक बहुत सीरियस नोट, फ्रैंकली आप समझिए,
भारत पाकिस्तान के बीच हालात ऐसे नहीं है कि दुआ सलाम होगी। लेकिन एक चीज में एक्सप्रेशंस आलिया शाह आपके देख रहा था कि जब कह रही थी कि लेटर की बातचीत आपकी, आप बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि अरे ये क्या बोल रही है मारिया इकबाल। जी, इसकी वजह ये है कि ये जो लेटर की बात है ये पाकिस्तान के पत्रकार जो कि स्पोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं वही बता रहे हैं। उन्हीं की तरफ से कहा गया है कि रात गए और पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हुआ है कि एक और खत लिखा गया, अपनी सी कोशिश की गई, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर वो कोशिश कर रहे थे तो इसमें अगर लेटर लिख दिया, और इससे पहले भी उन्होंने कई एक लेटर लिखे हैं, तो इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि क्या आप किसी वलीमे में गए थे, आप किसी बारात में गए थे, किसी की बारात में गए थे शेरवानी पहन के कि आपने मुसाफा जरूर करना था। भाई आपने शेक हैंड, मुझे ये क्यों आप शेक हैंड के पीछे पड़ गए हैं? सबीन शाहबाज, ये वाकई जो बात आलिया पूछ रही है कि वलीमे में गए थे, क्या गए थे, हैंडशेक नहीं हुआ, इसको इतना दिल पर ले लिया, फिर वही बात आ जाती है, अरे बैट बॉल खेलने गए थे, खेल लेते ढंग से, वही खेल लेते। आपने कहा कि जी कंगली फौज है, कंगली फौज इससे ज्यादा क्या कर सकती थी, और इस फौज से हिफाजत के अलावा बाकी सब करा लो। मोहतरम, मैं आपको जवाब दूंगी कि 9-10 मई की जंग में जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है उसके बाद आप हमारी फौज को एटलीस्ट कंगला नहीं कह सकते। और हमारी फौज, अगर आप साबुन करवा लें, आप जो मर्जी कारोबार उनसे करवा लें, लेकिन मुल्क की हिफाजत कैसे करते हैं कि पाकिस्तानी फौज से बेहतर कोई नहीं जानता। अब आते हैं हम सियासत की तरफ। आप लोगों ने बात की आपने एक बात कही ना, पहली बात कि मैंने आपकी फौज को कंगला फौज नहीं कहा था, मैंने कहा था आपके बोर्ड को कंगला बोर्ड। फौज ही तो आपके पास, आपके पूरे मुल्क में फौज के पास ही पैसा है जो भी है, तो उसको कंगला कैसे बोलेंगे? मैंने ये कहा था कि आप साबुन बनवा लेते हैं, आप रियल एस्टेट का काम करवा लेते हैं, आप क्रिकेट टीम को ट्रेन करवा लेते हैं, और आपकी फौज आपके मुल्क की कितनी हिफाजत करती है। मैडम, सन 71 में ग्लोब पर एक नया देश उभर गया था, बांग्लादेश नाम से, तो मत सिखाइए, वो पूरी दुनिया जानती है कि आपकी फौज कितनी हिफाजत करती है आपके मुल्क की। हम क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ साथियों ने जो है वो बात की है लेटर के हवाले से। लेटर की गर्दिश जरूर है, लेकिन वो किसी ऑथेंटिक सहाफी ने रिपोर्ट नहीं किया। दूसरा, 15-17 मिलियन की आप लोग बात कर रहे हैं, कहीं पर भी ये 15 या 17 मिलियन वाले लेटर की बात नहीं हो रही। देखिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा हक है, क्रिकेट के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ असूल हैं, उसको तमाम लोग फॉलो करते हैं, भारत भी उसको फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी क्रिकेट में सियासत को, या कभी भी भारत को क्रिकेट के नाम पर हमने टॉन्ट नहीं किया। देखिए, हिंदुस्तान के चैनल में जो भी एंकर होते हैं ना, वो थोड़ी सी तैयारी के साथ बैठते हैं। आरजू और आलिया, अगर मैं गलत कहूं तो आप लोग मुझे टोक दीजिएगा बीच में। इमरान खान नाम के क्रिकेटर याद है जिनको आपने जेल में डाल रखा हुआ है? वसीम अकरम याद है? क्या ये कहते थे भारत के सामने जब होते थे तो जो बॉल आती थी और मारते थे, जैसे लगता था कि कश्मीर सामने है, जिहाद लड़ रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? क्रिकेट के मैदान पर कश्मीर कौन लेकर आया, और किसने जो है वो कश्मीर को क्रिकेट के मैदान में जगह दी? आपने एक बात की, उसका पहले जवाब सुन लीजिए। आपने कहा वसीम अकरम जेल में है, वसीम अकरम आज तक जेल में नहीं गए। वसीम अकरम ने इमरान खान को बोला मैंने। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.